दमोह जिले के नगर हिंडोरिया पथरिया में मनाई गई बाबा साहब की पुण्यतिथि। कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर में संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि उनके अनुयायियों द्वारा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई गई। सबसे पहले बाबा साहब के अनुयायी वार्ड नंबर 10 स्थित बाबा साहब प्रतिमा स्थल के पास एकत्र हुए। इस मौके पर बाबा साहब के जीवन संघर्ष एवं उनके संदेश पर वक्ताओं द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्व रत्न बाबा साहब के भीम अनुयायी उपस्थित रहे, जिन्होंने बाबा साहब को नम्र आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम राजाराम राज है, मैं हिंडोरिया से हूँ। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसके अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहेब जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सम्मानीय साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो कि 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में जिनका जन्म होता है और वो सामाजिक असमानताओं के कारण भी अपनी शिक्षा इस हिसाब से पूरी करते हैं कि उनका विश्व में विशेष नाम होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश और विदेशों में जा करके कुल मिला के 32 डिग्रियां प्राप्त की, जो आज के समय में भी असंभव है। बाबा साहेब अंबेडकर और इस देश के सभी महापुरुषों की जो सोच थी कि हम भारत में एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं जिसमें सर्व समाज को उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिल सके और उन्हें अपने हक और अधिकार मिल सके। बाबा साहेब अंबेडकर की सोच थी कि हम इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं अपितु सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने लोग ही हमारे इन महापुरुषों की विचारधाराओं को छोड़कर अन्य विचारधाराओं के पीछे भागते हैं और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा थी उसको बनाने में या उसे लागू करने में सहयोग की जगह उसी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन से ही हमारा विकास हो पाएगा, अपितु ऐसा नहीं है। जब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश के दबे कुचले वर्गों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। यही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन था। आज जो मैंने इन महापुरुषों के मिशन के बारे में आप लोगों को अवगत कराया है, तो मैं चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर और हमारे समस्त बहुजन महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए हम सब आज संकल्प लें, उनकी पुण्यतिथि पर संकल्प लें कि बाबा साहेब हम आपके मिशन को पूरा करने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मदन लाल अग्रवाल, रिटायर्ड वेटनरी ABFO। आज नगर हिंडोरिया में अम्बेडकर स्मारक के सामने अम्बेडकर साहब के स्टैचू के सामने हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाने को एकत्रित हुए हैं। और इस
परिप्रेक्ष्य में बोलना कितना बोलें उतना कम है। बाबा साहब ऐसा कर गए हैं कि हम लोग कहाँ तक बखान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो दलित शोषित तो ठीक है, समाज और महिलाएं और सब चाहे जो भी हो, मानव सबके लिए बहुत कुछ किया है और सब कुछ कर गए हैं। जो आज नियम कानून संविधान और जैसे जे चुनाव वगैरह और जो वह सरकार बनती है सब उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। लेकिन कुछ लोग इस पर आपत्तियां उठा रहे हैं, जो ऐसी मानसिकता वाले हैं, गंदी मानसिकता वाले। लेकिन वे जो गरीबों और शोषितों का हित नहीं चाहते, वो आज आए दिन बहुत ज़्यादा मीडिया में दिख रहा है। तो उनको भी जब उनने इतने सालों से इनको दबा के रखा है, तो भाई संविधान से थोड़ी सी ताकत इतनी मिली है कि थोड़ा थोड़ा सा उठने लगे थे लोग बाग, गरीब लोग भी। तो उनको इतना बुरा लगा कि वे इसमें वही अपना पुराना नियम लागू करना चाहते हैं, जो गलत बात है। और हम सबको मिल के हमेशा इसके लिए सतर्क और रहना चाहिए और संविधान की जैसे भी हो रक्षा करना चाहिए, चाहे उसमें जितना भी सब कुछ निछावर हो जाए लग जाए, लेकिन संविधान की रक्षा करेंगे हम सब धन्यवाद। हाँ, तो आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? आपका परिचय? ये हमारा नाम सुजात खान है और आज जैसा कि पूरे देश दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस मौके पर बाबा साहब के बारे में हम अपनी छोटी सी समझ और दिमाग या जबान से क्या बोलें, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमें जो संदेश दिया है, हमें जो संविधान के रूप में ताकत दी है, हम चाहेंगे कि उस संविधान पर अमल करते हुए हम जो हैं आगे बढ़ें और अपना हक अधिकार जो है उसको प्राप्त करें। और जो सामाजिक असमानता या जो भेदभाव है हमारे साथ में, उसको भी हम दूर करने के लिए प्रयास करें। मैं अपने वंचित समुदाय में जो लोग सक्षम हैं आर्थिक रूप से, मैं उनसे खासकर आज के इस मौके पर अनुरोध करूंगा कि वे लोग जो है आगे आएं और अपने वर्ग में जो लोग कमज़ोर हैं, पीछे हैं, पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनके लिए किसी भी तरीके से हो सके सम्मानजनक जीवन जीने के लायक हम सब मिलकर के प्रयास करें और तभी बाबा साहब का जो सपना है वो हम साकार कर पाएंगे। अन्यथा श्रद्धांजलि अर्पित करना और ये बार बार ये हम जो पुण्यतिथि मनाते हैं उसका मतलब ही यही है कि हम लोग उनकी बताई हुई राह रास्ते पर चलें। और राह रास्ते पर चलने का मतलब यही है कि हम अपने समाज को जो है दुनिया की मुख्य धारा के साथ लेकर के साथ में आएँ। इस वक्त इस मौके पर मैं अपनी ओर से बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत।